वो आएंगे और मैं बता दूं कि वो अभी रानी कुमारी मेरी थर्ड ये आई है इस रेस में। रानी कुमारी आइएगा और इनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। ये में से और बहुत अच्छा परफॉर्म रहा इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंड ये जो गर्ल्स रनिंग है बिहार पुलिस का, इसमें सेकेंड आई है सिंकी कुमारी। ये इनका मार्क्स है 74, 74 नंबर आउट ऑफ 100 और इनका भी बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है। इनको सम्मानित करेंगे हमारे विमल सर। बहुत बहुत बधाई इनको, आप जैसे यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप गर्दनी बाग के ग्राउंड में भी इससे अच्छा परफॉर्म कीजिएगा और अपना एक सीट पक्का कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट, जो कि मिठू कुमारी। मिठू कुमारी ये फर्स्ट आई हैं गर्ल्स रनिंग, जो अभी बिहार पुलिस का एक टेस्ट हुआ था उसमें ये 76 नंबर लाके अपना, और इनको सम्मानित करेंगे हमारे रवि भुआ, जो कि काफी समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं, और इनको मेडल देकर सम्मानित करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद इनको। अब गर्ल्स लोग का जितने भी 3 लोग थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं बॉयज सेक्शन में। तो बॉयज सेक्शन का जो कि 16 अभी भी इस सम्मान समारोह में बहुत सारे गार्जियन जुड़ रहे हैं, उनका सुस्वागतम है, वेलकम है, अभिनंदन है, वंदन है। आपका उचित स्थान यहाँ पे आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करें। जितने जुटे हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको, आप लोग इससे हिस्सा बने हैं। हेलो, जो कि ये सेकेंड आए हैं, जो बॉयज है, जितना भी बॉयज का रेस था, गोला फेंक था, हाई जंप था, इनका 70 मार्क्स आया है आउट ऑफ 100 में। और प्रशांत कुमार आगे आएंगे। सर जी प्रशांत कुमार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप स्टेज के सामने आएंगे। चलिए इनको होल्ड ऑन करते हैं, ये थोड़ा सा देर बाद आएंगे। और इसके बाद है हमारे एकेडमी की आन बान शान, और अनाउंसमेंट करूंगा कन्हैया कांत कुमार को, और इनका हर एक चीज कंप्लीट परफेक्ट है। सो विश करते हैं कि आपकी ऐसी परफेक्टनेस रहे और अच्छा परफॉर्म करें आप। इनको हमारे एक डॉक्टर रामनाथ सिंह जी इनको सम्मानित करेंगे। ये बिहार पुलिस के जो भी टेस्ट हुआ था उसमें फर्स्ट आए हुए हैं, 76 मार्क्स लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया कांत जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको गर्दनी बाग में भी इसे 4 नंबर बढ़ा के ही लाना है, 80 तक टारगेट रखिएगा और होने का पात्र बनिए। आप लोग को यही दिखाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, यही बताने के लिए प्रोग्राम किया गया है, आपको उत्साहित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। सो आप लोग अपनी हार्ड लेबरिंग कीजिए, मेहनत हार्ड कीजिए और अच्छा सा परफॉर्म कीजिए। तो अब ये जो बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज था वो कंप्लीट हुआ। अब हम इस डालमिया नगर के बारे में, इस एकेडमी के बारे में हमारे जाने माने हमारे गार्जियन रवि भैया 2 शब्द बोलेंगे। तो मैं भैया को माइक देता हूं। सबसे पहले तो मैं रोहित एकेडमी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पकड़िए था, आपका ये प्रयास पकड़िए ना, बहुत ही सार्थक है और बहुत ही बढ़िया है। किसी विद्वान ने कहा है कि ये स्कूल ही है, अगर रोहित एकेडमी खुला तो स्कूल ही है। जब कोई आदमी एक स्कूल खोलता है तो एक पाठशाला जो खुलता है तो एक जलखाना बंद होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रयास है। और जहाँ तक मैदान की बात है, मैदान में हम लोग प्रयास, आज मैदान बचा हुआ है तो हिमांशु फाउंडेशन बाबा वीर कुंवर की ओर से प्रयास किया गया है। बहुत सी कमियां हैं
कुछ अड़चने हैं, माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग गए हुए हैं। जिस दिन हम लोग को ये मिलेगा, आपको मैदान और खूबसूरत मिलेगा। परमिशन हम लोग लगाए हुए हैं, 6 महीना से हम लंबित है। जैसे ही मिलेगा ट्रैक भी बनेगा, यहाँ जिम, एक जिम, बहुत बड़ा जिम बनने की फारी है पीछे साइड में, सब कुछ बनेगा। एक बार फिर मैं हमारे बीच मौजूद हैं, इनके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बता दूं आपको। ये ग्रामीण बैंक के जीएम पद से सेवानिवृत्त नहीं हुए थे, बीआरएस लिया था, छोड़ दिया था नौकरी, और उसके बाद जिला परिषद लड़े थे। तिनारा दक्षिण से जिला परिषद भी थे। हम सब के प्रेरणा स्रोत डेयरी डालमिया नहीं, रोहतास के प्रेरणा स्रोत के रूप में डॉक्टर रमना सिंह मौजूद हैं आपके बीच, और इनका जरूर सुनिएगा। और फिर एक बार मैं रोहित जी को, साथ ही साथ एक व्यक्ति और है, नाम भूल जाते हैं मेरे वार्ड में, इनका कुछ बीमल जी। अच्छा, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, व्यवसाय है, लेकिन आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो निश्चित है कि आप एक बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। और एक बात मैं तमाम टेंडरों से कहूँगा, विमल सर से भी कहूँगा कि आप काम करिएगा अच्छा तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन अपना 100% ईमानदारी दीजिएगा बच्चों के बीच। मेरा ये आप सबों से, ये जितने भी शिक्षक हैं यहाँ, सभी लोगों से मैं कहूँगा, बच्चों आपके उम्मीद पर, आपके भरोसा पर आपके यहाँ आते हैं, आप निश्चित अपना 100% दीजिएगा। इन्हीं बच्चों को भी जो सफल हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चियाँ जो दौड़ रही हैं, मैं कभी कभी आगे खड़ा होकर देखता हूँ, भले भले मैं पहचानती हूँ, कुछ लड़कियाँ बहुत ही अच्छी दौड़ती हैं। पैर अगर दौड़ना आपको आ जाएगा तो फन्ना भी आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मेरा एक छोटा भाई, आपको पता होगा, आकाशदीप पेपर पढ़िएगा, इसी मैदान से खेलकर आज इंडिया टीम में खेल रहा है। 17, 18, 19 में इसी मैदान पर नगर चैंपियनशिप होता है, पिच खोले हुए हैं, इसी मैदान पर वो 18 नंबर 8 से लगातार 3 साल खेला था, और आज इंडिया टीम में खेला तो मेहनत के बदौलत है। और कल आज पूरा पेपर छाया हुआ है कि इंडिया को बचा लिया हारने से। तो आप भी प्रयास कीजिए, नौकरी मिलेगी। आप 1 साल मेहनत करो, 10 नौकरी आपके झोली में गिरेगी, मेरा दावा है इस बात का। क्योंकि मैं भी जो गलतियां किया हूं अपनी जिंदगी में, शायद आपको ना पता हो, 13 मैं डिटेल पास किया था, 4 स्टेशन मास्टर, 2 टीटी, बीपीएससी। लेकिन कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि जब रिजल्ट हो जाता था तो हम बहुत गुमान में फूले रहते थे कि अरे अब तो हो ही जाए। फूलना नहीं है, 60%, 70% आप कर लोगे, लेकिन 10% करने के लिए आपको उतना ही मेहनत करना है जितना 70% किए हो। सिर्फ 10% बढ़ाने के लिए आपको 70% किए हो उतना बढ़ाना पड़ेगा, उतना मेहनत करना पड़ेगा। और हम इसी हाल में रह गए। आज हम ठीक है, पढ़ाई की बोलता हूँ, वकील भी हैं, सामाजिक कार्यों में तो वार्ड पार्षद भी हैं, शहर के मंत्री भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक खनक रहती है कि हम भी शायद बड़े जॉब में रहते। तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप अपने आप को जांचते रहिए और छोड़िए मत। और पढ़ाई के वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, एक मेरा मित्र था, आज वो अच्छे पोस्ट पर चला गया है, IIT की तैयारी करता था। मैंने पूछा कि तुम्हारा होता क्यों नहीं है, 18 घंटा पढ़ते हो? प्लस कि हम 18 घंटा पढ़ते रहेंगे, लेकिन 4 घंटा समूह में न बहादुरपुर के लड़का के साथ घूमत रहेंगे, जो लड़का पढ़े वाला ना रहा सन, वो 4 घंटा व 18 घंटा लिप देता था। तो जब आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए या तैयारी कीजिए, सिर्फ उसी पर साल भर फोकस करना है, दूसरा कोई बात नहीं बतियाना है। यही मेरा सुझाव है आप सबों का। फिर एक बार मैं रोहित सर को, विमल जी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, आपको इतना अच्छा मोटिवेट किए और इतनी अच्छी बात बताया। जैसे ये जितनी भी आप बात बताए हैं, ये 100 बुक में भी हम लोग को देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं मिलता। जितनी अच्छी बात बताए हैं, जो बताएं कि 60 नंबर लाना, 70 नंबर लाना तो आसान होता है, जो ये 20-30 नंबर लाना होता है, ये उतने से भी डबल मेहनत होता है, उससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी अच्छी बात बताएं आज इस सम्मान समारोह में आके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला प्रोग्राम को बढ़ाते हुए, कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, अगली बार हम माइक देने वाले हैं डॉक्टर, अच्छा चलो। अब देखिए हमारे बीच यंगस्टर पावर, यंगस्टर एनर्जी कहा जाता है, और हर एक यंगस्टर की जो मुद्दा होता है उसमें साथ में खड़े होते हैं, हमेशा साथ में खड़े होते हैं। तो मैं माइक देने वाला हूं यश उपाध्याय जी को, और एक बार जोरदार क्लैप कीजिएगा इनके लिए। सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम करता हूँ उस भूमि पर जहाँ आप सभी बैठे हुए हैं, क्योंकि आज ये भूमि ही है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। माँ भारती से बढ़कर कोई नहीं है,
और माँ भारती की क्या महत्व है सभी के जीवन में, ये हम सभी जानते हैं। साथ ही साथ हम प्रणाम करना चाहूँगा मंच पर उपस्थित सभी अपने अग्रज और अभिभावक। स्टूडेंट के लिए चिल्लाते चिल्लाते गला खराब हो गया है, वरना क्षमता इतना थी कि बिना माइक के भी बोल सकता था। सबसे पहले आप सभी को एक बार प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी जिस तरह से युवा यहाँ पे एकत्र हुए हैं, ये सिर्फ आपकी उपलब्धि नहीं है, आप लोगों की उपलब्धि से डालमिया नगर को एक बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त हुई है। क्योंकि ग्राउंड अनेकों है, लेकिन जिस तरह से आपने डालमिया नगर के ग्राउंड को चुना है, मैं रोहित जी को आभार प्रकट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे एक बार गुरु जी के लिए, अपने रोहित के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं धन्यवाद करता हूँ। रोहित जी, विशेष कुछ नहीं कहूँगा, मैंने कुछ हासिल नहीं किया है, लेकिन आपके अकेडमी के कोई भी बच्चों को किसी भी शिक्षण संस्था में डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग, जैसे आप लोगों की नौकरी होगी, सर्टिफिकेट का इशू होगा, विश्वविद्यालय में कोई समस्या आएंगी, तो वैसी स्थिति में ये 6 फीट का शरीर 90 किलो वजन के साथ आप लोगों के लिए समर्पित रहेगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। आगे से मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा रवि भैया का, जिस तरह से ये ग्राउंड में लगकर देखिए अभी टूर्नामेंट करा रहे हैं। सही बात इन्होंने कहा कि इन्होंने रोहित आकाशदीप को लाकर यहाँ पे खिलाया, आज वो नेशनल टीम में खेल रहा है, और कल कभी इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि विराट कोहली उछल उछल कर तालियां बजा रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का भी योगदान इस समाज में मिलता है। हमारे अभिभावक जो है रामनाथ चा बैठे हुए हैं, छोटा सा था जब मैच देखने आता था, तब से इनका संबोधन सुन रहा हूँ, आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। आगे ये मार्गदर्शन आप लोग को देंगे। पप्पू भी आए हुए हैं अकोड़ी गोला से, इनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। विशेष चीज मैं इतना ही कहूँगा कि कभी भी आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग कोई भी इशू हो, आप संपर्क कीजिएगा। मैं जितना हो सके उतना प्रयास करूंगा। कोई भी विद्यालय हो, रोहतास हो, बक्सर हो, शाहबाद चाहे बिरकुंवर विश्वविद्यालय हो, उतना के लिए आपका ये भाई सर्वदा और सर्वत्र खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद यश उपाध्याय जी को कि इतनी अच्छी बातें कही और हम लोग के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं। मैं एक बार दोबारा इनसे मिला रही हूँ, हमेशा से खड़े रहे हैं और हमेशा से आगे खड़े रहने की भी जो बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और अगली बार हम माइक देने वाले हैं अपने एकेडमी के। अब हम चलेंगे जो इस मैदान पे उपस्थित हैं, सबसे हमारे गार्जियन, सबसे वरिष्ठ गार्जियन हैं, उनकी बातों को देखते हैं कितनी अच्छी गाइडलाइन बताते हैं। तो हम चाहेंगे माननीय डॉक्टर रामनाथ सिंह जी के द्वारा क्या सुझाव दिया जाता है, तो हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रामनाथ सिंह जी को। मित्रों, डालमिया नगर के इस मैदान में जो एकेडमी के साथियों ने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनर थे, आप ट्रेनिंग हैं, शिक्षा लेने वाले हैं, मैं सारे लोगों को एक मुश्त अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसे डालमिया नगर बंदी के बाद यहाँ कोई भी चहल पहल नहीं हुआ करती है। ये एक मैदान है, तो इस मैदान में जैसा कि रवि शेखर जो वार्ड पार्षद हैं और इनके प्रयास से, इनके संस्थाओं के प्रयास से खेल का मैदान, कभी कभी खेल हुआ करता है और खेल ने इस मैदान को जिंदा रखा है। दूसरी जिंदगी मैं देख रहा हूँ, जो आज से पहले भी देख रहा था, इस मैदान में बच्चे और बच्चियाँ साथ जो दौड़ लगाते थे एक नौकरी के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए, उन लोगों को प्रयास को मैं देखता था तो मैं लग रहा था कि उनके प्रयास जो इस डालमिया नगर मैदान में हो रहे हैं, डालमिया नगर को दूसरी ज़िंदगी मिल रही है, दूसरी ज़िंदगी मिल रही है। तो इन सारे चीज़ों को मिला करके जो आप हैं मैदान में, आपने लिया, हम समझते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग सिलेक्टिव हो गए हैं और बहुत सारे लोग प्रयास में लगे हुए हैं। ये प्रयास बहुत ही सफल प्रयास आपका है और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको वे भी बधाई के पात्र हैं।
कि जो चाहते हैं कि आपको मदद से आपको ट्रेन कर करके आपको नौकरी के लिए जो लालसा है उसमें आप जाए। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही सार्थक प्रयास और सार्थक प्रयास में आप जो लगे हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नौकरी मिलती है, पढ़ते हैं लोग, हम भी पढ़ते थे, आप भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, और जो जैसा करता है जिसके लिए नौकरी के लिए करते हैं लोग। नौकरी ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी के लिए आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए, खाने पीने के लिए और ये करने के लिए ज़रूरी है। तो ये तो ज़रूरी है, इस काम में लगना चाहिए। लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी से नहीं मैं समझता हूँ। शिक्षित कोई भी हो, चाहे जिस स्तर का शिक्षा प्राप्त करता हो, अगर सिर्फ नौकरी ही उसके लालसा हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। खेल और खिलाड़ी जो भी खेल खेलता है, अगर उपलब्धियां लेता है या बधाई का पात्र है, होना चाहिए। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उसको काम करना चाहिए, उसमें उपलब्धि हासिल करनी चाहिए। लेकिन मैं ये